अखिलेश आ जाए तो ठीक है भैया। हर कोई मोदी कह रहा है, लेकिन आप अखिलेश को नहीं नहीं, मोदी भैया बहुत हो गया है। मोदी एकदम मार के तबाही मचा दिया है। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। बस्ती लोकसभा का चुनाव सर पर है। अब देखना यह है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन, जनता की क्या राय होगी। हम सारी चीजों का ब्यौरा लेंगे। क्या नाम होगा आपका? रंजीत अग्रारी सर। रंजीत जी, कहाँ के हैं आप? मैं सिद्धार्थ नगर का हूँ। सिद्धार्थ नगर के हैं आप। इस बार प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी, मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी। मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ वो हर किसी के जुबान पर मोदी मोदी मोदी, जैसे राम का नाम तो दूसरा कहीं मोदी हो गया। आखिर ऐसा क्या मोदी जी करते हैं जो आप लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं? बस सर, काम चालू है, सब दिख रहा है सामने। अच्छा। क्या है क्या नहीं है। यानी विकास की नदियां बह रही है भाजपा के कार्यकाल में। जी सर, जी सर। अच्छा, आप लोग जो सपा है, कांग्रेस है, तमाम सारे न्याय यात्राएं निकाल रही है, गठबंधन कर ले रहे हैं, एक बार उनको भी तो मौका दीजिए। नहीं सर, ऐसा जो सामने काम दिख रहा है उसी पे वोट जाएगा ना सर। अच्छा, जो दिख रहा है उसी जो पर हाँ, वोट जो जाएगा। दिख रहा है उसी पे वोट जाएगा ना सर। अच्छा, जी सर। आप क्या कहना चाहेंगी, इस बार प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी योगी। मोदी योगी। ऐसा क्या कर दिया है मोदी योगी ने? बहुत कुछ बहुत कुछ। बहुत। एक दो काम गिनवा सकती हैं? अब गिनवाने के कुछ है भी, इतना कर दिए कि गिनवाने वो नहीं है, बहुत ज्यादा कर दिए। इस बार देश के प्रधानमंत्री को किसको देखना चाहते हैं आप? मोदी। मोदी। क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि आप मोदी को ही देखना चाहते हैं? तो बहुत कुछ कर दिया। बहुत कुछ करती है। हाँ। क्या आप बताना चाहेंगे उन्होंने क्या काम किया है? राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर बनवाया। हाँ। इस बार किसको देखना चाहेंगे आप, इस अपने देश के प्रधानमंत्री को? अरे अखिलेश आ जाए तो ठीक है भैया। हर कोई मोदी कह रहा है, लेकिन आप अखिलेश को देख। नहीं नहीं, मोदी भैया बहुत हो गया है। मोदी एकदम मार के तबाही मचा दिया है। मोदी ने तबाही मचा दिया। हम लोग स्टूडेंट। आप ही देख ले, आप भी पढ़े लिखे होंगे। जी। देख रहे हैं, एक भी वैकेंसी आ रहा है तो भी पेपर लीक। जान रहे हैं ना, पुलिस की वैकेंसी आई थी। जी। पेपर एक 17 को हुआ, 18 को लीक हो गया। ये कोई भर्ती निकलती है? लेकिन उन्होंने री एग्जाम कराने का फैसला लिया है, लेकिन अब पता नहीं वो चुनाव हो जाएगा, पता नहीं कि उनका कोई भरोसा है, करवाएंगे वो? भरोसा है? जब बोर्ड का पेपर लीक हो जा रहा है तो ये सब वैकेंसी निकाल रहे हैं कुछ। जब से बैठे हैं तब से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। कितने बेरोजगार बैठे हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया है। राम मंदिर बनवाए, अपने लिए बनवाए, वो सब राम भक्त के लिए बनवाए ना, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, साधु संत के लिए बनवाए हैं। जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए कौन फायदा कर रहे हैं, आप बताइए। यही 5 किलो राशन बांट रहे हैं, उसी पे वो जनता लोभा गई है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, एक देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? आप जैसे देखिए, जितने बेरोजगार बैठे हैं उन लोग कहीं ना कहीं जॉब दीजिए, या तो वैकेंसी निकालिए हर महीने, हर साल, या 5 महीने 6 महीने पे। जब ये सब आ ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे? वही सोच रहे पहले वाला जमाना है। कैसा जमाना आपने देखा? अरे वही जो पहले जैसे बिताए पापा लोग, बाबा दादा, वही वाला जमाना सोच नहीं होगी मोदी तो वाला अब थोड़ो आने देंगे नव युवक। यानी आप एक बेरोजगार युवा हैं। पढ़ रहे हैं, एपीएन जान रहे हैं? हाँ, आप बस्ती हैं, बस्ती के? बस्ती का मैं हूँ। एपीएन पर देख रहे हैं, वहीं पढ़ते हैं। अच्छा, आप वहीं पे। इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमको तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब होने से। नरेंद्र मोदी साहब। अच्छा, आखिर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि वही उन्हीं को देखना चाहते हैं? ऐसा है, किसानों के लिए मतलब काफी कुछ किया है, और मान लो कि देश के विकास के लिए भी बहुत काफी कुछ किया है। अच्छा, जो अन्य पार्टियां हैं, एक बार उनको भी तो मौका दीजिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए भाई मान लो कि देश के जो जवान हैं या किसान हैं, सब लोगों को जागरूक होना चाहिए, मतलब कि चुनना चाहिए अपने हिसाब से किसी को भी, एक बार और चुन के देखना चाहिए। तो आप किसको तय करेंगे? हम तो मान लो कि मोदी को मोदी को। आप किसको तय करेंगे चाचा इस बार? मोदी को। मोदी जी को। हाँ। अच्छा, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ हर कोई मोदी का नाम ले रहा है, आखिर क्या है उनमें? मोदी बहुत सुविधा की है भाई। हाँ, अस्पताल कुल फ्री कर रही है भाई।
2000 रुपया मिलता है, राशन मिलता है, तो और क्या चाहिए। और क्या क्या कर रहे हैं आप? आयुष्मान कार्ड सबके लिए बना हुआ है, स्वास्थ्य के लिए सबको गरीब सस्ता मिल वैसे फ्री में होता है, ऑपरेशन करवाए मोदी के नाते, तो क्या करी बहुत दूसरे की। यानी मोदी जी जो सुविधाएं निकाल रहे हैं उसका आप आनंद ले रहे हैं। हाँ आना इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी। किसको देखना चाहते हैं 2024 में? भाजपा को। अच्छा, भाजपा ऐसा क्या करती है कि आप लोग भाजपा को ही पसंद कर रहे हैं? ये भाई विकास भी करता है। भाजपा विकास करता है और जो अन्य तमाम पार्टियां हैं ये विश्वास नहीं है इसमें। विश्वास नहीं है। ठीक। बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस बार देश का प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से भाजपा आना चाहिए। भाजपा को आना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। हाँ, अब इस बार बस्ती की जनता तय करेगी कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन, आखिर कौन इस बार आएगा। लोग तो बहुत तमाम सारी जानकारियां दे रहे हैं, तमाम सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जाता है कि व्यापारियों की सरकार है इस बार। क्या कहना चाहेंगे और सबसे पहले क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है संजय गहरी। इस बार देश के प्रधानमंत्री कौन? बेशक देश के प्रधानमंत्री के लायक तो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके अलावा तो कोई नहीं लगता पक्ष में या विपक्ष में उनके सामने कोई खड़े होने लायक है। आखिर क्या मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया कि आप उन्हीं को देखना चाहते हैं? मोदी सरकार ने जो काम किया है अभी तक वह शायद किसी ने किया ही नहीं। जैसे युवाओं के लिए, व्यवसायियों के लिए, किसानों के लिए, सेना के लिए, जैसे कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चली हैं, जैसे हम देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों का जाल पूरे भारत में इस तरह से बढ़ रहा है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहां हमको जाने में आज दिल्ली से, बस्ती से दिल्ली हमें जाना होता 48 घंटे लगते थे, लेकिन आज हम बस्ती से दिल्ली पहुंच रहे हैं 11 से 12 घंटे में। देश में बिजली की कंडीशन इतनी अच्छी है, एक समय हुआ करता था हम लोग रात में जब लाइट कटती थी तो पूरी रात अंधेरे में बिताते थे, लेकिन आज लाइट का ये कंडीशन है कि 24 घंटे में लाइट मिल रही है। सड़कें अच्छी हैं, आज भय का वातावरण खत्म हो चुका है, आदमी खुली सांस में, खुले हवा में जी रहा है, बिल्कुल बेधड़क होकर के सारा काम कर रहा है। प्रदेश में हमारे योगी जी और देश में हमारे मोदी जी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी आपस में गठबंधन करके न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। एक बार उनको भी देखकर देखिए। ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को जोड़ना चाहिए, देश में समन्वय का हालात बनना चाहिए। सभी भारतवर्ष के कोई बाहर के नहीं हैं। हमने कांग्रेस को भी देखा है, सपा को भी देखा है और फिर भाजपा को हमने मौका दिया है। भाजपा अच्छा काम कर रही है, आप भी अच्छा काम करोगे, आप भी सत्ता में आओगे। ये तो जनता है, जनता के पास 5 साल में एक बार समय आता है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा वो सत्ता में रहेगा, सरकार में रहेगा। आप भी अच्छे काम करो, आप भी आओगे। कुछ लोग अवैसी को भी कह रहे हैं कि हम उनको लाएंगे। अरे अवैसी क्या, अवैसी भी आएंगे। तमाम ऐसे छुटभैये नेता हैं, मानसिकता है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है ये। वैसे जैसे तमाम नेता हैं, ठीक है, ये जनता है, जिसको पसंद करती है उसको लाती है। तो दर्शकों, हमारे साथ व्यापारी संजय जी मौजूद थे, हमने उनसे खास बातचीत किया कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मतलब पता कर पाना भी अब मुश्किल हो जा रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन। लेकिन कहीं हुई दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं राम भक्त जो है 2024 में भी योगी, 2024 में भी मोदी और 2029 तक इनका परचम लहराएगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि प्रभु राम मर्यादा के प्रतीक थे। इन्होंने रावण जैसे महान योद्धा का वध किया और पूरे देश में राम नाम की नदियां बहा दी। अब आप तय करिएगा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन। अगर आप तय करते तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पर है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।